हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो चैप्टर हमारा चल रहा है। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 में मैंने आपको क्वेश्चन 5 तक करा दिया था। आज नया जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो यहाँ पर जो भवन है मेरे पास, ये जो भवन है ये बना लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पर हम भवन बना लेते हैं। चित्र के अनुसार हम पर्सन को अच्छे से करेंगे बेटा। ओके, ये मेरे पास क्या है बेटा? भवन है। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, सवाल भी अच्छा है और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बोर्ड में भी कई बार आया है। ये क्या है मेरे पास? भवन है, BC कोई भवन है। ओके, और कुछ दूरी पर देखिए, यहां पर इसने कहा है कुछ दूरी पर खड़ा है। कौन? एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लेते हैं कि यहां पर खड़ा है वो, ठीक है ना? तो यहां पर वो खड़ा है। यहां पर ये लड़का खड़ा है। ओके, यहां पर ये लड़का खड़ा है। यहां पर ये लड़का खड़ा है। इसकी हाइट कितनी है? इस लड़के की हाइट दी है। देखिए यहां पर इस लड़के की हाइट दी है 1.5 मीटर, इसकी हाइट लड़के की दी है। इसको मैं आपको प्रॉपर रूप से बता रहा हूं बेटा। कितनी है? 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर लड़का ये खड़ा है। इसने क्या देखा? आगे पढ़ते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो ये लड़का जब आगे चलता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए ये क्या कर रहा है? ये लड़का यहां पर देख रहा है सी के ओर, ठीक है ना? ये इसका शिखर है। किसका? भवन का शिखर है। कौन सा पॉइंट? पॉइंट सी। पॉइंट सी है भवन का शिखर। ओके, और जब इसे देख रहा है, जब इसने इसको देखा, मैं ब्लू पेन से ही करता हूं इसको, चलो ब्लैक से ही कर देते हैं। जब इस लड़के ने इसको देखा, यहां पर देखिए, इस लड़के ने इसको देखा तो यहां पर जो कोण बना बेटा वो 30 डिग्री का बना। कितना बना? 30 डिग्री का। तो ये कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। ये कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। ये कौन सी है? क्षैतिज रेखा, है ना? और किसे देख रहे हैं? जो एक वस्तु के उसमें कौन है? भवन। ओके, अब यहां पर जो दृष्टि रेखा है इसके समांतर यहां पर रेखा खींचेंगे बेटा हम एक। ये कौन सी रेखा खींचेंगे? ये, क्योंकि जो हमारी जो दृष्टि होती है, दृष्टि रेखा के एकदम जस्ट सामने का जो हमारा होता है वो क्षैतिज होता है, उसको हम आधार मानते हैं। तो ये मेरे पास आधार हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, ये मेरे पास B है ना, तो उसको मैं B डैश कर लेता हूँ या B कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास B है, यहाँ पर मैं इसको B कर लेता हूँ और ये B डैश है। ओके, और ये A है, A डैश है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? A कर लेता हूँ। ये जो मैं डैश लगा रहा हूँ ये कोई नहीं है बेटा, ये हट जाएगा बाद में। मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन के अनुसार बता रहा हूँ। ओके, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि A डैश या B डैश लगाना है, नहीं लगाना नहीं है। मैं आपको ओनली ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं है। ये एक और अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा टैटू बना करके मैं समझा रहा हूँ, है ना? तो कितना डिग्री का कोण बनाया इसने? 30 डिग्री का कोण बनाया। 30 डिग्री का कोण बना।
फिर क्या कहा इसने, फिर कहा इसने क्या कह रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, मतलब 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये भवन की ओर चल रहा है ना, ये भवन की ओर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहां से यहां देखा इसने, सोच रहा है कि क्या करे जाए, है ना। तो इसने यहां से यहां देखा, तो उसका जो चेंज हो गया कोण चेंज हो गया इसका। तो इसने यहां से यहां देखा, और चेंज होने के बाद कितने डिग्री का कोण चेंज हुआ, यहां पर चेंज हुआ 60 डिग्री का। ओके, ये दो स्थिति है। अब हम प्रश्न को मैंने अच्छी तरह समझ लिया है, मेरे पास त्रिभुज आ गए हैं, इसको अच्छे से हम अब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं करता हूं उसको, आंसर है मेरे पास चित्र के अनुसार प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति मतलब प्रथम शर्त के अनुसार, है ना, प्रथम स्थिति में। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो चेंज हुआ है, ये ए डैश है ना, बी डैश है। तो यहां पर त्रिभुज में जो बना रहा हूं ए बी सी, और ए बी सी, यहां पर इसको कर लेते हैं डी। ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये मेरे पास ए पॉइंट है। ओके, अब ये हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या करते हैं, चित्र, दो शर्तें दी है इसने, है ना, दो शर्तों के इसमें करते हैं। प्रथम शर्त में जब लड़का तीस डिग्री के कोण पर स्थित है ना। प्रथम शर्त में जब लड़का 30 डिग्री के कोण पर स्थित है, जब लड़का 30 डिग्री के कोण बनाता हुआ भवन की शिखर को देख रहा है, उस समय की बात है। ठीक है, तो यहां पर चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार आपको बोर्ड में चित्र ऐसा नहीं बनाना बेटा, ये तो मैंने आपको बताया, आपको चित्र बनाना है। यहां पर ये जो चित्र बनाना है, चित्र में भी थोड़ी देर में रब कर देता हूं, पहले ये देख लेते हैं कि जो 30 मीटर है बेटा, भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, भवन की ऊंचाई मेरे पास 30 मीटर। ठीक है, अब यहां से भी कुछ होगा, टोटल कितनी है इसकी, टोटल है 30 मीटर। तीस मीटर, लड़का कितना है 1.5 मीटर का, तो ये इसकी कट हो जाएगी, क्योंकि उन्नयन कोण के बारे में बात करा ना। तो ये चल करके बताना है, इसका आधार बताना मुझे, यहाँ पे ये टोटल कितनी थे और कितना चल करके गया ये बताना है। तो यहाँ पर जो 1.5 मीटर है, तो उसमें से कट कर लेते हैं। तो 30 में से तो ये आ जाएगा मेरे पास 28.5 मीटर। ओके, 28.5 मीटर मेरे पास यहाँ पर इसकी हाइट हो जाएगी, 28.5 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट हो जाएगी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि सही है क्या। 30 में से घटाने का तरीका है बेटा, पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं और 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पॉइंट में है, तो 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं और ये कर लेते हैं। तो इधर से कैरी किया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना 9 में से 1 गया 8, और ये 2, राइट है ना। तो ऐसे करते हैं। ओके,
अब प्रश्न को करते हैं, बिल्कुल आसान और सिंपल हो गया है। चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज, चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब बात करें बेटा इसकी ए बी सी में। अब बेटा मैं इसको रब कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर इसके बारे में पता लगा है ये कैसे आया, 28.5 मीटर कैसे आया है, क्योंकि मैंने जो लड़के की हाइट मीनार की हाइट में से कुछ घटा दिए गए हैं, क्योंकि मुझे ये बताना है कितना का, उसके आधार पर मैं इसको निकाल रहा हूं। तो बेटा मैं इसको रब कर देता हूं। आपको चित्र बनाना है यहां पर पूरा, आप चित्र 2 बनाओगे, ठीक है, एक चित्र ये बनाओगे और एक चित्र ये बनाओगे बेटा, ये चित्र बनेगा आपका, ओके। ये आपका चित्र बनेगा, ये लड़के की हाइट है 1.5 मीटर और 1.5 मीटर ये प्रॉपर हाइट है मीनार की आधार से, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में करते हैं। तो ए बी सी में तो मान लेते हैं, माना आधार ए बी की लंबाई, कितनी लंबाई है, आधार ए बी की लंबाई x मान लिया मैंने, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो मैंने पूरी प्रॉपर x मीटर मान ली है। कितनी मान ली है, x मीटर। और यहां से यहां तक की जो हाइट है, वो जो आधार की जो लंबाई है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको L मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या इसको पूरी L मान लेते हैं तब भी हो जाएगा। इसको L मान लेते हैं। ए बी की जो लंबाई है वो माना आधार ए बी की लंबाई L मीटर है ना, L मीटर है। और यहाँ पर जो बी सी है, बी सी जो H है मेरे पास, जो ऊंचाई है कितना है, ऊंचाई है मेरे पास H है, जो तो मेरे पास है बी सी, इसकी कितनी है 28.5 मीटर, ठीक है। तो ये L है, निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर आधार और लंब है, तो ये किस में होता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है बेटा। तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है आपका, लंब बटे आधार होता है आपका। तो लंब कितना है मेरे पास, लंब है मेरे पास 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। आधार कितना है, आधार है मेरे पास L, ठीक है, tan थीटा। और यहाँ पर कोण A कितना है, कोण A है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, कोण A कितना है 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री, ओके, tan 30 डिग्री हो गया। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है बेटा। अब 28.5/L समझ में आ रहा है ना बेटा, आप सभी के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दे, इसकी इसमें कर देते हैं। L बराबर 28.5 इंटू, तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा, जो L है प्रॉपर जो लंबाई है बेटा 28.5/√3 मीटर आ गई है। यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है वो मेरे पास आ गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। करेक्ट है बेटा, आपकी जो ये लंबाई है जो L है ये प्रॉपर आ गई है। जब लड़का प्रथम स्थिति पर खड़ा था और मीनार की शिखर को देख रहा था और 30 डिग्री के कोण बना रहा था, तब यहाँ पर
मेरे पास जो उसकी लंबाई है, जब उस समय वो वहां पर खड़ा था और 30 डिग्री का कोण बना करके वो मीनार के शिखर को देख रहा था, तब उसकी लंबाई बेटा मेरे पास 28.5 √3 मीटर थी। ओके, अब उसने कुछ और आगे वो चला है, चलने के बाद फिर उसने 60 डिग्री का जो कोण बनाया है वो अभी इसको आप नोट कर लीजिएगा, अभी बताता हूं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। द्वितीय स्थिति में जब लड़का चल करके आगे बढ़ा, तब कोण 60 डिग्री है। अब बेटा क्या हुआ, ये लड़का चल करके आगे आया और आगे आने के बाद इसका जो कोण आया वो कितना है, 60 डिग्री आया। तब इसमें निकालते हैं। चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज, अब यहां पर समकोण त्रिभुज कौन सा है, DBC में, ठीक है, DBC में। ओके, द्वितीय स्थिति में क्या है, त्रिभुज DBC में। अब यहां से यहां पर चल कर गया और यहां पर DB की जो लंबाई है वो मैंने क्या मान ली है, यहां पर इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैं x मान लेता हूं। या मैं इसको ये भी कर सकता हूं बेटा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार से आपको बताते हैं और टाइप चेंज कर देते हैं। कैसे, जैसे यहां पर मैंने कहा कि AB प्रॉपर लंबाई है जब वो प्रथम स्थिति पर खड़ा था, लेकिन मैं यदि AB में, AB क्या है, AB किसके बराबर है, अगर मैं आपसे पूछूं AB किसके बराबर है, जो ये AB है, AB जो ये AB है ना, ये किसके बराबर है, किसके इक्वल है, तो हम कहेंगे AD प्लस DB के बराबर है। कौन, AB। ओके, क्लियर है ना पॉइंट। तो आपको ये इसका बेटा मैं बेस बता रहा हूं, अलग अलग प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो नाव के भी मिलते हैं, जहाज के भी मिलते हैं कि कोई व्यक्ति है हवाई जहाज पर बैठा है, जब वो किसी वस्तु को देखता है तो उस समय इसका कोण ये था, है ना, और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है उस समय इसका कोण ये था। तो इस प्रकार से अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैं आपको उसका जो बेस है, जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करा रहा हूं। ओके, तो यहां पर हो गया पूरा। तो अब बात करते हैं आगे, समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण है, कोण D है, कोण D है मेरे पास कितना, 60 डिग्री, ठीक। और BC सेम है मेरे पास, BC जो हाइट है 28.5 मीटर, 60 डिग्री है ना, क्योंकि ये कोण है तो डिग्री में आएगा। और इसी के साथ साथ जो DB है, DB मैंने x मान लिया। वैसे इसको ये L मानी थी ना, मैंने इसको x मान रहा हूं, तो उसको मैं a मान लेता हूं बेटा, मैं इसको a मान लेता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको L माने है तो इसको a मानेंगे, या इसको L है इसको L2 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं ना, वो सही रहेगा बेटा, L2। या मुझे फिर इसको x मानना था, इसको y मानना था, या इसको a मानना था, इसको b मानना था, तो एक सीरियल वाइज इसको वो करते हैं, ठीक है। ये L2 है, तो DB की जो लंबाई वो कितनी है, L2 है। यहां से L से L2 आगे बढ़ा है ना, तो हो गया। तो अब करते हैं इसको, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, tan थीटा जो अभी हमने किया था,
तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब कितना है इसका, लंब इसका BC है, BC है। आधार कितना है, आधार इसका DB है। और tan थीटा है, tan थीटा में ये 60 डिग्री है। ओके, अब मान रख देते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 इक्वल BC। BC का मान कितना है 28.5 मीटर। और DB कितना है, DB मेरे पास है L2। ओके, अब आगे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो L2 बराबर आ जाएगा मेरे पास 28.5 अपॉन √3। आप इसको थोड़ा अच्छे से समझो, इस L2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर की है और बराबर में 28 रहा। अब जो L2 के मल्टीप्लाई में जो √3 था वो उसके यहाँ पर डिवाइड में आ गया। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको किया है ऐसे √3, यहाँ पर आप लोकेट यहाँ पर 28.5, तो L2 इक्वल हो जाएगा 28.5 √3। ठीक है, तो मैंने ये स्टेप थोड़ा यहाँ पर रख दिया है, तो इसको आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये √3 में है तो √3 में नहीं रहता है ना हमारे पास, तो हम इसको क्या करते हैं, L2 बराबर क्या होगा 28.5 √3। इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसको मैं जो मेरे पास अंश जो हर होता है, हर हम √ में नहीं रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। अब इसको काट लेते हैं, 3 × 24, 3 × 27, ठीक है ना, 3 × 27। ठीक है, अब पॉइंट है, पॉइंट अभी होगा कितना, 3 × 27 हो गया, तो एक बचा है और 3 × 5 = 15 √3 मीटर। ठीक है ना, ये इतना चल करके गया है। ओके, 9.5 मीटर चल करके ये गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी दूरी है वो कितनी है बेटा, L2 कितनी है मेरे पास 9.5 √3 मीटर है। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ और रह रहा है थोड़ा, अभी करते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है जो L है L2 है वो क्या है। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, यदि AC, देखिए AC AB अभी मैं बात कर रहा हूं तो AB, ये A और B, AB कितना निकला है मेरे पास, AB किस किस के बराबर है, AD प्लस DB के बराबर है। ओके, AD DB के बराबर है। ओके, अब AB कितना है, AB किसके बराबर है, मैंने L माना है इसको। DB कितना है मेरे पास, DB मैंने इसको L2 माना है। क्लियर है ना, तो यहां पर इसमें कुछ लिखना था बेटा, शुरू में यहां पर लिख देता हूं मैं। क्या कहा इसने, बताया कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। ठीक है ना, लड़के द्वारा भवन की ओर चलकर, लड़के द्वारा भवन की ओर जो चल कर के गया, लड़के द्वारा भवन की ओर जो चल करके गया, कितनी दूर चल करके गया तो वो निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर L कितना है मेरे पास, L आया है मेरे पास 28.5 √3। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आई थी ना इसकी जो वैल्यू, अभी मैं देख लेना इसको। ठीक है ना, और AD मेरे पास नहीं है, प्लस L2 मेरे पास आया है 9.5 √3। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 28.5
माइनस के 9.5 √3 इक्वल हो जाएगा ए डी के, क्योंकि ए डी की बतानी है ना, ए डी की दूरी कितनी है। पहले पॉइंट से वो जब दूसरे पॉइंट पर गया तो कितनी दूर चल करके गया, जब उसका कोण 60 डिग्री हो गया। तो घटा लेते हैं इसको, √3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 28.5 माइनस के 9.5 ए डी। ओके, अब यहां पर इसको घटा लेते हैं, यहां पर घटा रहा हूं मैं इसको, देखो 8.5 9.5, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही लगाते हैं, ठीक है। 0, 18 में से 9 गई 9, तो मेरे पास है, ये हो गया, इधर से कैरी किया 18 में से 9 गई 9, 19, इसका जो मान आया है 19.0 ए डी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे इसको मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं, तो जो ए डी है, ए डी कितना है 19√3 मीटर, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी, अतः लड़के द्वारा भवन है नहीं, लड़के द्वारा भवन की और चली गई दूरी कितनी दूरी है 19√3 मीटर। यहां पर भी लड़के द्वारा भवन की ओर चल करके गया, ठीक है ना, या इसको लिख लेते हैं, लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, यहां पर ही लिख लेते हैं, और चली गई दूरी, यहां पर भी ये भी ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। आप इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसने कहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में, ठीक है। तो जिस प्रकार से प्रश्न में दिया है, सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं, चित्र के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे अपना आगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो उसने कहा वो करते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है यहां पर, ये क्या है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है बेटा हमारा। ओके, फिर कहा भवन के शिखर पर लगी है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार उसे बोलते हैं बेटा जो एक टावर होता है, जो टावर होता है ना हमारे पास, टावर अपनी बिल्डिंग पर लगवा देते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक टावर बनाया गया है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक टावर है। अब इसने कहा है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तल है मेरे पास, ये यहाँ से मान लेते हैं, ये मेरे पास तल है, यहाँ से जो कोण है इसका ये, और जो ये जो कोण है, ठीक है ना, ये और जो ये कोण है, नहीं
अच्छा, एक ही जगह पर खड़ा है ना ये दोनों, ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करेंगे, अच्छा सब बनेगा, चित्र भी अच्छा बनेगा, है ना। देखिए यहाँ पर ये कोण बना है और एक कोण ये बना है, को थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, थोड़ा मुझे यहाँ पर इसका ये रहा, ओके। एक कोण ये पूरा कोण रहा और एक कोण ये रहा 45 डिग्री से, ठीक है, 45 डिग्री से 60 डिग्री का, 45 डिग्री से 60 डिग्री का कोण। क्या कहा इसने, भूमि के एक बिंदु से ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि 45 डिग्री का कोण कहां पर आएगा और 60 डिग्री का कोण कहां पर आएगा, ये चेक करते हैं। देखिए जब भी हम जब उन्नयन कोण या अवनमन कोण होगा, क्योंकि जब हम नीचे देखते हैं तो कम आता है और जब ऊपर देखते हैं ज्यादा सीधा देखते हैं। देखिए हमेशा कोण जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं, हमेशा कोण इस साइड, ठीक है ना, इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज होता है। यहाँ पर इस साइड जो कोण होता है वो इंक्रीज होता है। सबसे पहले ये हो गया ना, तो यहाँ पर जो कोण होता है बेटा इंक्रीज होता है, इधर कोण बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो कोण बढ़ रहा है। तो आप इसको समझ लेना कि जो कोण होगा वो ऊपर की साइड ही बढ़ता है, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। जब भी आप होंगे तो ऊपर की साइड ही बढ़ता है, और जब आप किसी वस्तु, मीनार या किसी भी पिलर के पास यदि आप उसके पास जाते हो तो कोण बेटा बढ़ता है, ठीक है, तो कोण बढ़ता है। जब आप पीछे हटते हो तो कोण घटता है, ध्यान रखना है बात। तो यहाँ पर ये मीनार, ये भवन है, ये संचार मीनार है, ये 20 मीटर है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारे डी है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले चित्र को देखते हैं। चित्र को आप देखो, 20 मीटर दे रखा है, थीटा दे रखा है, आधार दे रखा है, नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आधार ही निकालेंगे, उसको नहीं ध्यान रखते हैं अभी, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आधार निकालेंगे। जब हमारा आधार हमसे फाइंड आउट हो जाएगा तो हम फिर इसकी यहां से बी डी की हाइट भी निकालेंगे, ओके, है ना, आप समझ गए होंगे। तो चित्र सॉल्यूशन है इसका, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, किस चित्र के, ये जो चित्र है इसके अनुसार। लेकिन इस चित्र में जो इमेज है, जो आकृति है वो दो है, तो हम किस आकृति की बात करें, हम बात कर रहे हैं चित्र के अनुसार त्रिभुज, चित्र के अनुसार त्रिभुज। कौन से त्रिभुज, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 45 डिग्री का, ठीक है ना। और जो बी सी है, बी सी हाइट है ना भवन की 20 मीटर है, तो यहां पर क्या निकालना, आधार निकालना है। और आधार किस में होता है, tan में। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा लंब क्या है, tan 45 डिग्री है ना, 40 डिग्री। लंब कितना है, लंब है मेरे पास BC। आधार कितना है, AB। BC कितना है, 20 मीटर। AB कितना है, ये मान लेते हैं, माना है ना। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में इसको यहां पर मान लेते हैं बेटा, आप थोड़ा याद नहीं रहा मेरा,
माना ए बी, माना आधार ए बी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, माना आधार ए बी की लंबाई x मीटर है। ये मेरे पास x मीटर है। ठीक, अब यहाँ पर ये ए बी कितना हो गया, x हो गया। tan 45 डिग्री का मान कितना है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। ओके, तो x बराबर कितना हो गया मेरे पास, 20। तो आधार जो भवन है, भवन के जो शिखर का जो उन्नयन कोण हमने माना था ए बी बी सी है ना, जो ए बी सी जो त्रिभुज है, इसमें जो आया था मेरे पास 45 डिग्री का था, 20 मीटर की है। इसका आधार कितना आया, 20 मीटर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे करते हैं थोड़ा, चित्र के अनुसार, इस चित्र के अनुसार अब बात करते हैं ए बी डी में। चित्र के अनुसार त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जो दिया है ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है मेरे पास 20 मीटर। ये ए बी निकाला है ना हमने, ए बी 20 मीटर निकाला है। और जो हाइट है, माना जो हाइट है मेरे पास, यहां पर लिखते हैं हम, माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है संचार मीनार की ऊंचाई। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं डी सी बराबर कितना है, h है। ओके, लेकिन मेरे पास बी डी के बराबर क्या है, चूंकि बी डी के बराबर है मेरे पास बी सी प्लस के डी सी। ओके, जो इक्वेशन मेरे पास बनी है इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। अब ये हो गया, अब निकालते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसकी कितनी ऊंचाई है ना। तो tan थीटा बराबर हो गया, tan थीटा, थीटा में कितना है इसका, tan 60, L कितना है मेरे पास, बी डी, आधार कितना है ए बी। ओके, अब बी डी क्या है, बी डी मेरे पास होगा, ये बी डी है मेरे पास बी सी प्लस के डी सी अपॉन ए बी कितना है 20 मीटर, और tan 60 है ना। तो tan 60 का मान कितना होता है ना, tan 60 होता है ये tan 60 इक्वल बी सी कितना है, बी सी है मेरे पास 20 मीटर प्लस डी सी कितना है, डी सी मैंने माना है h अपॉन ए बी कितना है मेरे पास 20। क्लियर है, tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल 20 प्लस h अपॉन 20। इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20 √3 अपॉन 20 प्लस के h, 20 इधर आ जाएगा 20 √3 माइनस के 20 h। क्लियर है, देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें।
इसमें से 20 कॉमन ले लेते हैं। √3 माइनस के 1 बराबर h, ये इसकी क्या है, हाइट है। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बेस √3 माइनस के 1 मीटर है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर राइट है या रॉन्ग। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो और इसको बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको उसको अंडरस्टैंड कराया है, और इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप उसको ट्राई करिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब हम जो हमारे पास जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था, इसको हमने बिल्कुल आसान और सिंपल वे में आपको बताया है। तो आशा करता हूँ आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और अपने जो सहपाठी हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।